दोस्तों, तमाम लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र का चुनाव खत्म हो गया है। उसके बाद अब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन दिल्ली विधानसभा की तैयारियों में जुट गए हैं। ऐसे में आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के नेता इम्तियाज जलील जो है वो महाराष्ट्र से देश की राजधानी दिल्ली पहुंचे और वहां पर इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत सारी बातें की है। इसमें एक अहम बात उन्होंने आजकल देश में हो रही एक ऐसी बात को लेकर के कही जिसके बारे में वाकईतन चर्चाएं होनी चाहिए। असल में इम्तियाज जलील ने कहा कि पहले हम ये सुना करते थे कि भगवान जो है वो मंदिरों में हुआ करते थे, लेकिन इत्तेफाक है और कहा जा सकता है कि आजकल वक्त बदल गए हैं और ऐसा वक्त बदल गया है कि जो भगवान मंदिर में हुआ करता था वो मस्जिद में आकर के मिल रहा है। क्यों कही होगी ऐसी बात? आप बखूबी जान रहे हैं कि देश में क्या कुछ हालात बने हुए हैं। आगे कोई बात करेंगे उससे पहले हम चाहेंगे कि आप इम्तियाज जलील के उस बयान को सुनिए ताकि आपको इस बारे में पता चल सके कि आखिरकार पूरा का पूरा मामला जो है वो है क्या और क्या कुछ इम्तियाज जलील जो है वो कहना चाह रहे हैं। सबसे पहले हम आपको वो बयान सुनाते हैं ताकि आपको ये बात समझ में आ सके। नहीं देखिए, मुझे तो हमको सबको यह ऐसा लगता था कि भगवान मंदिरों में बसते हैं करके। ये हमने हमेशा से ये सुना है, देखा है कि भगवान मंदिरों में बसते हैं करके, लेकिन हुकूमत जब से आई है वो मस्जिदों में ढूंढ रही है कि हर मस्जिद के नीचे उन्हें एक मंदिर नजर आ रही है करके। देखिए, अगर कायदे कानून, मजाक अपनी जगह के ऊपर, लेकिन कायदे कानून को अगर देखेंगे कि 1947 के अंदर हमने क्या एग्रीमेंट तैयार किया था कि हम किसी भी रिलीजियस प्लेस को हम हटाएंगे नहीं करके। और ये भी शरारत के अंदर देखिए, इसके अंदर अदालत की कैसी शरारत है करके आप ये भी दोबारा देख लीजिएगा करके। कोई भी सड़क चलता हुआ आदमी जा रहा है और कह रहा है कि साहब इसके नीचे है तो कुछ तो भी मिलने वाला है करके, खोदो तो खोद रहे थे करके। अब मैं उनको बोलने वाला हूँ कि साहब पार्लियामेंट के नीचे आप देखिए, खोद के देखिए, आप बहुत सारी चीजें मिलने वाले थे, खोद रहे। याचिका डालिए नहीं, इतनी बेवकूफी हम नहीं करते। कोई ना कोई तो एक रिकामा रहेगा उनके, उसमें ही उनको ही कर डालेंगे। उनको बड़ा आजकल खोदने में मजा आ रहा है कि कहीं तो भी कुछ तो भी खोदेंगे। देखिए, जितनी सीटें रहेगी, देखिए इलेक्शन का जो माहौल तैयार होता है उसमें एक मरतबा इलेक्शन जैसे जैसे करीब आता है बहुत सारे बदलाव होते हैं उसमें। हमने अपने तौर के ऊपर जो सर्वे किए हैं अभी तक, हमारे शोएब जमाई साहब, उनकी पूरी टीम ने जो सर्वे किया है, उन्होंने हमको एक लिस्ट बताई है कि साहब ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग एरियाज हो सकते हैं, ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हो सकते हैं। आज शुरुआत करें उसमें, एक ही उसके अंदर अगर हर चीज बोलता रहेंगे तो इतने सारे आएंगे कहां से? तो दोस्तों, आपने सुना ये इम्तियाज जलील साहब थे जिन्होंने तमाम बातों पर जो है अपनी बात रखी। खास करके जो मामला था वो ये कि आखिरकार क्या हालात हैं देश में, किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है। आप देख रहे हैं ना किस तरह से रोज किसी न किसी मस्जिद के सर्वे को लेकर के खबरें सामने आ रही है। इस मस्जिद की सर्वे करवाओ भाई तो उस मस्जिद को खुदवाओ, वहां मंदिर है तो यहाँ मंदिर है। इनका ये कहना है कि जब एक एग्रीमेंट के तौर पर हमारे पास ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वो साफ तौर पर अगर आप समझने की कोशिश करें तो वो ये कहता है कि भाई 15 अगस्त 1947 इस डेट के दिन जो भी धार्मिक स्थल अगर मान लीजिए कि वो मंदिर था तो उसे बाद में भी मंदिर ही माना जाएगा, और अगर कोई आपको जो है वो कहा सकता है कि मस्जिद की शक्ल में था तो उसे बाद में भी मस्जिद ही मानी जाएगी। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि अचानक से इस देश में मंदिर और मस्जिद को लेकर के विवाद शुरू हो गए और हर जगह मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है? इम्तियाज जलील तो कह रहे हैं अब तो हम ये ना कह दें कि भाई ऐसा है कि मुझे तो लगता है कि ये जो पार्लियामेंट है उसके नीचे भी कुछ है, उसे भी खुदवाओ। तो ये पूरा का पूरा मामला है। रही बात दिल्ली विधानसभा चुनाव में कितनी सीट्स पर ये लोग चुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर के अभी तक मामला पूरी तरीके से तय नहीं हुए हैं। लेकिन जहां तक मैंने आप लोगों से पहले के वीडियो में बताया है कि जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, इस बार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन जो है वो दिल्ली में जो है वो 5 से 8 सीट पर ये लोग चुनाव लड़ सकते हैं। और मुझे लगता है कि इतनी ही सीट काफी होगी इस पार्टी के लिए मजबूती के साथ चुनाव लड़ने के लिए। बाकी पार्टी है, कहीं भी चुनाव लड़ सकते हैं, कितनी भी सीट पर लड़ सकते हैं, लेकिन मजबूती के साथ जो है 5 से 8 सीटों पर अगर फोकस करें तो मुमकिन है कि कुछ सीट्स जो है वो ये लोग निकाल भी सकते हैं। बहुत करीब का मामला भी हो सकता है। आपको क्या लगता है कि क्या ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन दिल्ली में कामयाब हो सकती है? कितनी सीट्स पर चुनाव लड़नी चाहिए? अपनी राय जरूर लिखिए।